दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम चर्चा कर रहे हैं हिजाब विवाद पर, जिसे लेकर दक्षिण में बवाल मचा है। किसी भी जंग के लिए युवाओं की ज़रूरत होती है और कोई भी युवा लड़ना नहीं चाहता। सभी एक अच्छा जीवन चाहते हैं, सभी के सपने होते हैं और सभी चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा रोज़गार मिले और वो अपने काम पे लगें और देश की सेवा करें। मगर जो देश के रणनीतिकार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो नस्ल के ठेकेदार हैं, उनकी अपनी रणनीतियां होती हैं, उनकी अपनी तैयारियां होती हैं। वो ताकत को, वो सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसके लिए वो तरह तरह के खेल खेलते हैं। तो युवाओं को जंग के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसकी भी एक खास रणनीति है। और जब युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, जब युवाओं के पास कोई काम नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि उनके पास धर्म के लिए लड़ने के लिए, नस्ल के लिए लड़ने के लिए या जाति के लिए लड़ने के लिए के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। और इस लड़ाई के लिए उन्हें तैयार किया जाता है बेरोजगार रखकर। अगर उनके पास रोज़गार होगा तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और आप देखेंगे कि इसी एक खास रणनीति के तहत इस वक्त भारत में क्या स्थिति है। भारत में इस वक्त धर्म के नाम पर युवाओं की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। दक्षिण में हम ये सब देख रहे हैं और ये पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं। इसी स्थिति का दूसरा पहलू ये है कि इस वक्त देश में बेरोजगारी की दर पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा है और ये संसद में बताया गया है। तो इन दोनों पहलुओं को जब आप अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं कि युवाओं को बेरोजगार एक खास रणनीति के तहत रखा जाता है ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हों, धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हों। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, जब वहाँ काम धंधे बंद करके युवाओं के रोज़गार बंद कर दिए गए तो उनके पास जिहाद के अलावा लड़ने का कोई चारा नहीं बचा। वो आतंकी शिविरों में भर्ती होने लगे। इसी तरह से सीरिया में होता है, वहाँ रोजगार नहीं है, युवा हथियार उठा के धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकारों ने किया। तो जो बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है वो एक खास मकसद से बढ़ाई जा रही है। देश में सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं, वैकेंसियां निकाली जाती हैं तो पेपर लीक करा दिए जाते हैं और फिर उन्हें रोक दिया जाता है, वैकेंसियां भरी ही नहीं जाती हैं। एक नए तरह का खेल भारत में युवाओं के साथ खेला जा रहा है। भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया, जैसे कि अफ़गानिस्तान ने अपनी पीढ़ी को बर्बाद किया, जैसे कि सीरिया अपने युवाओं को बर्बाद कर रही है। वो कहानी दोहराते हुए चरमपंथी धार्मिक कट्टर लोग भारत में भी उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म का रंग बदला हो सकता है, धर्म का नाम बदला हो सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि रणनीति दोनों जगह एक जैसी है कि युवाओं को बेरोजगार रखो और उन्हें धर्म की लड़ाई के लिए तैयार करो, यानी उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही ना रह जाए। उनमें नफरत भरो दूसरे समुदायों के प्रति, उनमें घृणा भरो दूसरे धर्मों के प्रति, उनमें जहर भरो दूसरी नस्लों के प्रति। यही काम हिटलर ने किया था, वही काम आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ देश कर रहे हैं। वो अपने ही युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसी कोशिश हुई थी। ट्रंप के समय में आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप के समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अमेरिका में हुई और वहाँ तब नस्लवाद तेज़ी से बढ़ा। ट्रंप को ये लगता था कि 80% गोरे लोग हैं तो सत्ता में वो इस रणनीति से हमेशा के लिए रह सकता है। उसने वहाँ बेरोजगारी बढ़ाई और लोगों में नस्ल के प्रति उन्माद बढ़ाने की भी कोशिश की, मगर अमेरिकियों में बहुसंख्यक समझदार निकले और उन्होंने लात मार के ट्रंप को बाहर कर दिया। और अभी बाइडन ने 3 दिन पहले जॉब्स का जो डाटा दिया है, नौकरियों का अमेरिका में डाटा दिया, तो बाइडन अब तक अमेरिका में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाले राष्ट्रपति बनकर आए हैं। और ये देखेंगे कि वो उस स्थिति को फिर युवाओं को काम में लगा रहे हैं ताकि वो नस्ल भेद के जहर से बचे रह सकें। खाली और बेरोजगार युवाओं पर नस्ल और धर्म के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसी सरकारें घिनौनी होती हैं। कर्नाटक में हमने अभी देखा कि शिवमोगा के कॉलेज में 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ छात्राओं के हिजाब को लेकर।
अब ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं, राज्य सरकार खुद कानून ला रही है कि क्या पहने क्या ना पहने छात्र, और वो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि वो उन्हें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उन्हें एक समता समानता चाहिए। वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उस राज्य में इस वक्त चुनाव हैं जहाँ से केंद्र के सत्ता का रास्ता जाता है। उनका निशाना कहीं और है, वो बात कुछ और कर रहे हैं। उनका निशाना ध्रुवीकरण है और भावनाओं को भड़काना है, वरना तो इस तरह के फैसले इस तरह से नहीं होते हैं। युवा सड़कों पर उतर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, कुछ भगवा पहने हुए हैं, कुछ हिजाब पहन के उतर रही हैं। तो ये जो स्थिति जो सड़कों पर बन रही है, शायद इसी को देखकर बुजुर्ग होते लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश को गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। एक नई तरह की नफरत का वातावरण युवाओं के बीच में बनाया जा रहा है, जो किसी भी देश के लिए घातक है। हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, हम सीरिया को देख रहे हैं कि सीरिया का क्या हाल हुआ, अफ़गानिस्तान का क्या हाल हुआ। तो ये जो धर्म के नाम पर जो नफरत भरी जाती है दूसरे समुदायों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, नस्ल के नाम पर भरी जाती है, उसके नतीजे पूरे देश को भुगतने होते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। हालांकि कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक का कहना है कि सरकार ना तो केसरी बाने के पक्ष में है, ना हिजाब के पक्ष में है। वो चाहती है कि बच्चे जो हैं स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहन के आएँ। तो कॉलेज में यूनिफॉर्म का नियम पहले बहुत नहीं होता था, लेकिन चलो वो बनाना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन किस मकसद से कर रहे हैं उसकी वजह से, और किस समय पर वो उसे चुन रहे हैं उसकी वजह से ये एक अलग रंगत ले गया है। आप चुनाव के दौर में, जहाँ 5 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं तो, और आपका मकसद सिर्फ ध्रुवीकरण है। जिस तरह से युवाओं को कुछ खास तरह के बहाने पहनाकर उतारा जा रहा है वो खतरनाक है, किसी भी देश के लिए खतरनाक है। इस तरह से टकराव समाज में पैदा किए जाते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए नेता इस तरह के टकराव पैदा करते हैं, इस तरह के खेल ढूंढते हैं, क्योंकि ये राजनीति में सत्ता में आने का सबसे आसान तरीका है। वरना राजनीति का मतलब तो यह है कि आप जनता की सेवा करते हैं, तब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं आप, तब लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आप नेता बनते हैं, आप उनके लीडर बनते हैं। लेकिन अब राजनीति का नया शॉर्टकट निकाल लिया गया है कि धर्म से जुड़े मसलों में ध्रुवीकरण करके लोगों को अपने साथ जोड़ो और उनके नेता बन जाओ। यानी सामाजिक पहलू अब गौण हो गए हैं, सामाजिक पहलू महत्वहीन हो गए हैं, धार्मिक पहलुओं की राजनीति की जा रही है, क्योंकि एक बहुत आसान रास्ता हो गया अब सत्ता में आने का। और अब ये बात सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गई है, तेलंगाना तक आ गई है। हैदराबाद में भी मुस्लिम छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। इस तरह की चीज़ें अब देश में हो रही हैं। ये नए तरह के नाटक हैं, ये नए तरह की नौटंकी हैं। रोजगार की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, और देश के संसाधनों का जिस तरह से बंटवारा हो रहा है, वो कुछ खास उद्यमियों को बांट दिए गए हैं सारे संसाधन, जहाँ से रोजगार पैदा होते थे, उनकी बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? हिजाब की हो रही है, जिससे किसी को कुछ नहीं मिलना है। लड़की क्या पहन के आती है, क्या नहीं पहन के आती है, ये उसकी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा का कोई सम्मान नहीं रह गया है समाज में। अब ये नेता तय करेगा कि किसी को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। आज दिल्ली देश में इतना ही, जल्द ही फिर मिलते हैं।